बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह से बनता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं लिखूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप इसको समझ लो। और ये 10th क्लास का चैप्टर 4 है जिसके अंदर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला दे रखा है। और उसमें बेटा दो मेथड है एक तरह से जानना। एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका देख ही रहे हो आप यहाँ पर, और क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाया कैसे जाएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के द्वारा। तो क्या हो रहा है कि देखो, एक चीज तो आप ये देख रहे हो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह से बनता है, और दूसरा इसके साथ साथ आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को भी समझ रहे हो। तो आप इसको अगर अच्छी तरह से देखोगे तो आपको बिल्कुल ईजिली तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। तो बेटा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू 0 डाल दूंगा तो ये समझ लेना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है किस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता है वो हम बताएंगे इसमें। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के द्वारा। तो सबसे पहले देखो बेटा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और आप अच्छी तरह से इसको देखते रहना। तो सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पर जो ए बी सी ये क्वांटिटी दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इनको समझ लो, ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर है, और बी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। और देखो इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म है ये। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा बेटा ये है, सबसे पहले हम करेंगे जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का सी हो जाएगा, ये प्लस का है ना, तो उस तरफ जाएगा तो माइनस का सी हो जाएगा। नंबर एक बात। अब नंबर 2 पे देखो क्या है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर है यानी कि ए, इन तीनों टर्मों को ए से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो ए एक्स की स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, बी डिवाइडेड बाई ए, और इज इक्वल टू माइनस सी डिवाइडेड बाई ए। इस तरह से आपने करा। अब अगला स्टेप देखो आप, अब क्या करेंगे, ये देखो ए से ए कट गया तो आपका बचा क्या, एक्स की स्क्वायर, और ये तो आपका बी बाई ए एक्स ही है, और यहाँ पर आपका ये आ गया। इस तरह से आपकी ये बन गया। अब अगला स्टेप देखो आप, अब जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसके आधे के स्क्वायर को ध्यान रखो आप, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा, बी बाई ए है। अब बी बाई ए का आधा, जैसे आप इसको समझो पहले अच्छी तरह से फिर बताते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा 1, मैंने बोला 1 का आधा क्या होता है, तो आप बोलोगे 1/2 होता है। अब मैंने कहा कि 1/2 का आधा क्या होता है, जब भी तुम्हें आपको आधा करना हो तो इनटू में 1/2 लगा दो, तो क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, इस तरह से। तो अगर मान लो b बाई ए है, b बाई ए का आधा करना है तो 1/2 करोगे तो b/2a हो जाएगा इसका हाफ। अब हमें क्या करना है, इसके हाफ के स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइडों में आपको ऐड करना है। ठीक है, तो हम करते हैं, चलो देखो एक्स की स्क्वायर b बाई ए एक्स, और अब इसका आधा कितना होता है बेटा, b/2a, और इसकी स्क्वायर, मैंने बोला ना हाफ की स्क्वायर को दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। तो अब राइट हैंड साइड में भी हम इसको लिख देते हैं b/2a की स्क्वायर और c/a। इस तरह से हमने लिख दिया। अब आप देखो यहाँ पर, अब अगला देखो आप, अब ये मैंने लिख दिया। तो अब देखो बेटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप इसको अच्छी तरह से देखो आप। ठीक है, मैंने लिखा 2 इंटू एक्स इंटू b/2a और प्लस b/2a की स्क्वायर। अब यहाँ देखो, और इसको मैं कर लेता हूँ, इसकी स्क्वायर करो, b की स्क्वायर, 2a क्या होता है बेटा, 4a की स्क्वायर माइनस c/a। अब देखो बेटा, ये मैंने कैसे लिखा, अब देखो ये 2 से अगर ये 2 कट जाएगा तो b/a x ही तो बचेगा ना। अब आप इसको देखो अच्छी तरह से, देखो इतने को, तो आप इसको देख रहे हो कि a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर, तो कौन सा फार्मूला हो गया बेटा, ये a प्लस बी की स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा x प्लस b/2a की स्क्वायर, ये बन गया पूरा का पूरा, और इसको हमने लिख दिया। अब यहाँ देखो आप, अब ये तो हमने कर दिया, अब इसका हमने एलसीएम ले लिया बेटा। देखो 4a की स्क्वायर और a की स्क्वायर का एलसीएम लोगे तो 4a की स्क्वायर आएगा। अब 4a की स्क्वायर से इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, b की स्क्वायर से करोगे तो b की स्क्वायर। इस तरह से आप लोगे, एलसीएम को करोगे ना। अब देखो a से अगर इसको करोगे आप तो a के इसमें कट जाएगा तो बचेगा 4a, और c से मल्टीप्लाई करोगे तो 4ac आपका इस तरह से ये हो जाएगा। क्लियर। अब अगला स्टेप देखो आप, अब ये हो गया आपका ये। ठीक है, ये वाला स्टेप था आपका। अब हमने क्या करा, x प्लस b/2a, अब ये स्क्वायर हमने यहाँ पर चढ़ा दी, तो इसकी स्क्वायर जब यहाँ चढ़ जाएगी तो b की स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a की स्क्वायर आपका ये बन जाएगा।
ठीक है, ये रूट हमने यहाँ चढ़ा दिया। अब इसके बाद देखो बेटा, तो ये हो गया x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू, अब इसका रूट आप खत्म करोगे तो देखो ये आपका b की स्क्वायर माइनस 4ac और 4a की स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो आपका हो जाएगा 2a। अब देखो यहाँ तक आपका ये समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छी तरह से। अब इसके बाद जो है, अब थोड़ा सा हम यहाँ करके इसको देखते हैं, ठीक है। अब ये देखो आपका ये आ गया। अब हमने क्या किया, देखो x की स्क्वायर x इज इक्वल टू, अब ये जो आपका है इसको हम राइट में लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा, देखो b की स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, इसको जब मैं राइट में लेके जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा b बाई 2a। तो x इज इक्वल टू, अब ये देखो आप, अब हमने इसका एलसीएम ले लिया, 2a का एलसीएम 2a रहेगा, तो ये हमारा बन गया b की स्क्वायर माइनस 4ac और ये हमारा हो गया माइनस में b, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, हमने लिखा माइनस b प्लस माइनस b की स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो बेटा ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव हो गया, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको बना के दिखा दिया। तो यानी कि x की वैल्यू आपकी क्या क्या हो गई, माइनस बी प्लस बी की स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और दूसरी वैल्यू हो गई माइनस बी की स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो इस तरह से जो है आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले को बना दिया, ठीक है। तो अब देखो बेटा, आज के लिए इतना ही, और आपने ये देख लिया कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किस तरह से जो है हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए। जो भी मेरे इस चैनल पे नए जुड़े हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो है मेरी आने वाली जो वीडियो उसका नोटिफिकेशन, यानी बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ओके बाय।